जो बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स आज की हुई हैं उनके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि आपको पता है कल जर्मनी ने क्या कहा है? जर्मनी ने ये कहा है कि बॉर्डर्स बंद किए जाएं, बॉर्डर कंट्रोल किया जाए। ये सूरत हाल है। और दूसरी जानिब लेकिन अब हो ये रहा है कि स्वीडन ने कहा $34,000 ले लो, ये पाकिस्तानी 1 करोड़ रुपए से ज्यादा बनता है, और निकल जाओ यहाँ से। स्वीडन में क्या हो रहा है सर? देखें, जो बेसिकली एंटी इमिग्रेशन है बट प्रैक्टिकली एंटी मुस्लिम कहना चाहिए। सब इमिग्रेंट्स के वो खिलाफ नहीं है। वो कहते हैं कि इस्लाम एज अ कल्चर हमारे यहाँ फिट नहीं होता। इससे ज्यादा जिल्लत किसी कौम की क्या हो सकती है? मैं इससे ज्यादा आगे बोलूंगा तो बहुत मेरे दुखड़े बात कुछ ना कुछ गलत। इसमें हम जिम्मेदार हैं। हमने हर जगह जाके इलीगल इमिग्रेंट्स बने हैं। सर भाई, आपने देखा है कि स्वीडन में मुसलमानों के खिलाफ पहले भी तहरीकें चलती रही। मुसलमानों को क्यों इतना ज्यादा डिग्रेड किया जाता है? आखिर क्या रीजन है? सिर्फ ये स्वीडन के अंदर नहीं है, पूरे यूरोप के अंदर ये हुआ है। मुख्तलिफ ममालिक में इस तरह के वाक़े हो रहे हैं। ये सिर्फ इटली की बात नहीं है, स्वीडन की बात नहीं। इटली में भी अब जो मेलोनी ने ये कह दिया कि यहाँ पर नई जगह इन लोगों की। जो अपने आप के साथ फ्रॉड करे, उससे बड़ा खतरा उसको कहीं और से नहीं मिल सकता। तो इन बदकिस्मत लोगों का जो पाकिस्तान की रियासत। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया, मतलब एक वीडियो उस पर डाला हुआ है कि पाकिस्तानियों को जो है वो हर जगह से, दुनिया का कोई भी कोना हो, अगर वहाँ से कोई मार कर लात मार के भगाया जा रहा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि वो पाकिस्तानी होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इनके काम ही इस तरह से होते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खड़ी करना, आतंकवाद फैलाना, जहालत दिखाना, अपनी जिहादी मानसिकता को दिखाना, वहाँ के लोगों को परेशान करना और कोशिश करना कि वहाँ की औरतों को, लोगों को परेशान करके उनके वीडियो बना करके उनसे पैसा उगाही करना, यही सब काम इनका होता है। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जर्मनी ने बोल दिया, भाई बॉर्डर क्लोज करो और बिल्कुल पाकिस्तानी मुझे अपने कंट्री में नहीं चाहिए, और जो हैं उन्हें लात मार के यहाँ से बाहर निकालो। क्योंकि दोस्तों, इनकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी इश्यूज़ खड़े हो जाते हैं और यूरोप में बहुत दिक्कत हो रही है। तो अब उनकी मीडिया इस बात पर एनालिसिस कर रहा है। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन है। पर आप मौजूद हैं स्वीडन में, वहाँ की गवर्नमेंट ने कहा है कि $34,000 दिए जाएंगे इमिग्रेंट्स को कंट्री छोड़कर जाने के लिए। स्वीडन में क्या हो रहा है सर? देखें, एक है पार्टी यहाँ पे स्वेरिये डेमोक्राटर, स्वीडन डेमोक्रेट्स, जो बेसिकली एंटी इमिग्रेशन है बट प्रैक्टिकली एंटी मुस्लिम कहना चाहिए। सब इमिग्रेंट्स के वो खिलाफ नहीं है, लेकिन इस्लाम एज अ कल्चर हमारे यहाँ फिट नहीं होता। इनकी जो अप्रोच औरतों पे है, जो ह्यूमन राइट्स पे है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है हमारे कल्चर से, और वो हमारे सोसाइटी के अंदर एडजस्ट नहीं हो रहे। तो कुछ साल पहले से ही एक इस किस्म का वो क्या कहते हैं ऑफर थी कि आप चले जाएं, जिसको अब इस हुकूमत ने एकदम इंक्रीज कर दिया टू $34,000। इट्स अ लॉट ऑफ मनी जो वो ऑफर कर रहे हैं। ये किन लोगों, ये अप्लाई होगा 2026 से शुरू करेंगे वो, जो स्वीडन का तरीका है। कानून बनेगा, फिर इस पे वो आइडेंटिफाई करेंगे ग्रुप। सो ये पोजीशन है। इसमें वो लोग ही आएंगे जो यहाँ पे इकोनॉमिकली अपने आप को वायबल नहीं बना सके। ना नौकरी उन्हें मिली है, ना उन्होंने कोई बिजनेस शुरू की है, ना उन्होंने स्वीडिश सीखी है कि वो लेबर मार्केट के अंदर एंटर हो जाए। और लेबर मार्केट में अब तो सारे वेस्ट के अंदर टेक्नोलॉजिकली एजुकेटेड लोगों की जरूरत है। तो स्वीडन के अंदर जनरली एक कोशिश है कि ये जो है ना, जितने भी हम यहाँ से इमिग्रेंट्स निकाल सके वो बेहतर है। और ख़ास तौर पे मुसलमानों पे उनकी नज़र है कि ये कल्चरली इस्लाम जो है यहाँ फिट नहीं होता। बात ये है कि फर्दर इमिग्रेशन यहाँ पे वेलकम नहीं है। मुझे कई लोग कहते हैं जी हमारा बेटा आना चाहता है। मैंने कहा यार बात सुनो, अब तुम रुख करो कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का और न्यूजीलैंड का। वहां पे अगर चांस मिल रहा है तो अपने बच्चों को भेजो। यहाँ पे तो जो बेचारे आए हुए हैं, मैंने 2-3 की मदद भी की है। वो क्या करते हैं कि अब यहाँ से जब रिफ्यूजल हो गया, पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूँ, तो वो सारे पोर्चुगल में जाने की कोशिश करते हैं, पुर्तगाल में। वहां पे भी दरवाजे अब बंद हो रहे हैं।
तो यूरोप इज नॉट वेलकमिंग इमिग्रेंट्स, खास तौर पे वो इमिग्रेंट जो उनकी इकोनॉमी के लिए फंक्शन बर्डन जो बन रहे हैं, जो बर्डन बनते जा रहे हैं। बदमाशियां करते हैं कि बीवी को तलाक दे दी, हाँ जी, वो तलाक जब उसको मिल जाती है तो फिर सोशल डिपार्टमेंट उसको पूरा घर देता है। तो ये क्या करते हैं, वो फिर किराए पे दे के तो रहते बीवी के साथ ही हैं। ये फिर अब पकड़े जा रहे हैं एक एक करके। कई लोगों ने तो इससे भी ज्यादा ज्यादती की, बांग्लादेशियों ने, और इधर उधर अपनी बहनों से निकाह कर लिए बुलाने के लिए और फिर तलाक दे दी। मतलब जो तरीका है यहाँ पे सेट होने का, जी उन्हें पैसा दिया जा रहा है। $34,000 इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। आप जाके कोई ना कोई बिजनेस तो शुरू कर ही सकते हैं, आई डोंट नो। लेकिन अब यही पॉलिसीज बनती जा रही हैं, क्या किया जाए। ये वो स्वीडन नहीं है जहां हम आए थे। सर अगर वो पाकिस्तानी होंगे और यहाँ आएंगे तो उनको तो कच्चे के डाकू ले जाएंगे, सुनते ही कि इनको $34,000 मिले तो बेचारे उससे भी डरे सहमे रहेंगे। दोस्तों, स्वीडन ने तमाम इमिग्रेंट्स को कहा है कि खुदा दा वास्ता जे हमारा मुल्क छोड़ दो। बट द क्वेश्चन इज कि ये जो मुस्लिम इमिग्रेशन पर्टिकुलरली जो सीरिया से हुई है, जो अफगानिस्तान से, इराक से, अरब वर्ल्ड से, बहुत सारे जगहों से हुई है, उसने वहां पे जाके जो मसाइल पैदा किए हैं। आपको पता है कल जर्मनी ने क्या कहा है? जर्मनी ने ये कहा है कि बॉर्डर्स बंद किए जाए, बॉर्डर कंट्रोल किया जाए। लेकिन अब हो ये रहा है कि स्वीडन ने कहा $34,000 ले लो, ये पाकिस्तानी $1 करोड़ से ज्यादा बनता है, और निकल जाओ यहाँ से। मैं कल किसी से बात कर रहा था, उसने कहा जी इन्होंने ये $35-34,000 भी ले लेना ना, फिर वापस आ जाना। ठीक है जी, हमारे लोगों का स्टाइल ये है। अब हुआ ये कि इनके लिए प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने जब जंगें हुई, अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, लोग वहाँ से निकले बड़ी तादाद में, और उन्होंने कहा जी हमारे साथ बहुत जुल्म हो रहा है। तो इनके मुल्कों के कवानीन ये थे कि हाँ जी इनके साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, इनको ले लें, लेट्स एक्सेप्ट इट। व्हाट हैपेंड इन फैक्ट, ठीक है, हुआ ये कि जो लोग थे वो वहाँ पे गए, उन्होंने जाके वहाँ पे फिर अपने इस्लाम का नफाज किया। अब स्वीडन के अंदर भी ऐसे ही हुआ, बाकी मुल्कों के अंदर भी मैं जाके देखता हूँ, ट्रस्ट मी, एंड व्हेन आई गो एंड सी एरियाज वेयर देयर आर नॉट द लोकल्स, वो इलाके गंदे होते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, अनफॉर्चुनेट, दुख होता है देख के। ठीक है जी, स्कैंडिनेविया आपको पता है ह्यूमैनिटेरियनली बड़े ये लोगों को वेलकम करते हैं। अब वो कह रहे हैं कि हमारे लिए मुश्किल होता जा रहा है इंटीग्रेट करना। अब स्वीडन के अंदर एंटी इमिग्रेशन जो है वो पार्टियां आ रही हैं। अच्छा, बहुत सारे मुल्कों में ये है, ये कवानीन मौजूद हैं, फ्रांस में भी है और मुल्कों में भी है वहाँ, लेकिन थोड़े पैसे हैं, 1000-2000 यूरो ले लें। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।